और यही आपका आंसर है। तो आंसर आपका जो पहला वाला है कि नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना होगा, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई होगा आपका 8 एंड नंबर ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई बराबर होगा आपका 24। बस आंसर हो गया। डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2019 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का लेके आए हैं। और स्टूडेंट इसमें हमने आपको बता दें, मैं जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं, जो भी क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाता हूं, या जो भी टॉपिक आपके सामने मैं अपलोड करता हूं, उसकी एक सीरीज होती है। मैं ऐसा नहीं कि एक इधर से उठाकर एक उधर से रख दिया, ऐसा नहीं करूंगा। सीरीज से आपको पढ़ाऊंगा और मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप भी सीरीज से देखें, क्रम से देखें लेक्चर को, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर। इस क्वेश्चन पेपर के हमने पार्ट 1, 2, 3 अपलोड कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपका 15 तक हो चुका है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बारी है। तो मैथ्स गुरुजी एंड नोटेल चैनल में आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चर विभिन्न संस्थानों में 11th, 12th एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्टूडेंट कि इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स एंड x हैज 32 एलिमेंट्स एंड y हैज 36 एलिमेंट, देन नंबर 1 हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y एंड सेकंड हाउ मेनी एलिमेंट इन x एंड x माइनस y। इसके दो तरीके हैं, एक शॉर्टकट तरीका है और एक लॉन्ग तरीका है। ठीक है, दोनों तरीके से हम आपको बताएंगे। पहले हम लॉन्ग तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, फिर आपको शॉर्टकट तरीका जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, जब आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास कर लोगे, जब आप मान लीजिए गवर्नमेंट जेई का एग्जाम देंगे या फिर पीसीएस आईएएस का एग्जाम देंगे, तो उसके लिए आपका ये शॉर्टकट तरीका वहां पे यूज कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग तरीके से अगर समय है आपके पास तो लॉन्ग तरीके से करिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिएगा कैसे करेंगे स्टूडेंट। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। अब देखिए कि एक्स यूनियन वाई, एक्स और वाई दो समूचे हैं, दो सेट है। देखिए सेट क्या होता है और एक्स यूनियन वाई क्या होता है, एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होता है। एक्स और वाई दो सेट है। इस अगर ये आपको पता नहीं है तो इसका डिटेल लेक्चर हम इस क्वेश्चन नंबर 16 के आगे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन में भी लिंक दे देंगे, वहां जाके डिटेल से देख लीजिएगा, बहुत आपको मजा आएगा। लेकिन यहाँ पे इसको कैसे करना देखिए। गिवन दैट जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए पहले। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है बताइए। दिया हुआ है कि x यूनियन y में 60 अवयव हैं, मतलब नंबर ऑफ x यूनियन y, x यूनियन y में कितने अवयव हैं, नंबर, इसलिए n लिखा जाता है। नंबर ऑफ x यूनियन y मतलब x यूनियन y में कितने एलिमेंट है, 60 एलिमेंट, कॉमा नंबर ऑफ x में कितने एलिमेंट हैं, 32 एलिमेंट हैं, और नंबर ऑफ y में कितने एलिमेंट हैं, y में आपके 36 एलिमेंट हैं। और आपको निकालना क्या है, निकालना है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड नंबर ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी स्टूडेंट। थोड़ा सा आप समझने की, अगर जैसा मैं बता रहा हूं ऐसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी है। आपके 6 मार्क्स या 10 मार्क्स बिल्कुल इजीली आपके पास आ जाएंगे और कंफर्म हो जाएंगे। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए। नाउ हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, देखिए आपको जानना पड़ेगा, याद रखना, डिटेल लेक्चर हम बता चुके हैं। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर होता है नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर से एक बार बता रहा हूं, नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। अगर a और b हो इसकी जगह तो नंबर ऑफ a यूनियन b बराबर नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b आएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन वाला सबसे लास्ट में आता है लेकिन माइनस आता है वहां पे, और जो सिंगल वाले हैं उनमें सब दोनों में प्लस आता है और इंटरसेक्शन वाले में माइनस आता है। याद रखेंगे इसको, ठीक है। और यूनियन जो है लेफ्ट साइड में आता है, यूनियन वाला, ये यूनियन का साइन है, ये इंटरसेक्शन का साइन है। इंटरसेक्शन यूनियन क्या होता है डिटेल लेक्चर में आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब देखिए, नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर है स्टूडेंट 60 इज इक्वल टू नंबर ऑफ x कितना है, 32 है, प्लस नंबर ऑफ y कितना है, 36 है, और माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y तो निकालना है, उसको एज इट इज रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, 60 इज इक्वल टू 32 और 36 जोड़ देंगे स्टूडेंट तो 68 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 68 माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y।
ओके। अच्छा अब देखिए ये जो माइनस का n नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y है, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, क्योंकि ये निकालना है। और ये राइट 68 राइट साइड ही रहेगा, और लेफ्ट साइड से 60 को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस का है, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा, 68 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर 8 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो आया स्टूडेंट वो 8 आया है। ओके। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ x माइनस y। इसको कैसे निकालेंगे देखिएगा, हाँ कैसे निकालेंगे देखिएगा। एंड ये भी आपको याद रखना है कि वी नो दैट, ये भी याद रखना है, ये भी फॉर्मूला जैसे याद रखना है, वी नो दैट। अभी हम शॉर्टकट में बताएंगे कि क्यों होता है ऐसा। वी नो दैट नंबर ऑफ x माइनस वाई बराबर होता है नंबर ऑफ x माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। इसको याद रखेंगे। देखिए कैसे होता है, देखिए कि अगर दो सेट हैं a और b, ये a और b दो सेट हैं, और ये देखिए ये a और b का कॉमन एरिया है, ये केवल a है, ये केवल b है, और ये दोनों मिला के a यूनियन b होता है। ठीक है, डिटेल लेक्चर में हम बता चुके हैं इसको। अब नंबर ऑफ a चाहिए, अगर a में कितने एलिमेंट, केवल a में, केवल नंबर ऑफ a का मतलब केवल a में, सॉरी नहीं, नंबर ऑफ a का नंबर ऑफ a माइनस बी बराबर, नंबर ऑफ a माइनस बी बराबर का मतलब होता है a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो जो b वाले हैं उसको हटा देंगे, केवल ये आएगा, हाँ इतना, इसको छोड़ देंगे, जो कॉमन एरिया को छोड़ देंगे, इतना जो इतना बचा हो ना, यही आपका a माइनस बी होता है। ठीक है, और ये जो इधर वाला एरिया है इसको छोड़ करके ये वाला जो एरिया है ये जो होता है ये b माइनस ए होता है, और जो ये वाला है ये a माइनस बी होता है, और जो ये कॉमन एरिया है वो a इंटरसेक्शन b होता है, और सारा मिला के a यूनियन b होता है। तो नंबर ऑफ a माइनस बी बराबर नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, मतलब a में से a इंटरसेक्शन b घटा देंगे तो b बचेगा ना, a माइनस बी। हाँ, इसी के आधार पे ये आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, जैसे इसको याद रखेंगे वैसे इसको भी याद, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ये याद है आपको कि नंबर ऑफ x माइनस वाई बराबर नंबर ऑफ x माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y होता है, अगर यहाँ पे y माइनस एक्स होता तो y पहले आता, x माइनस वाई है तो x पहले आएगा और उनका इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा। अगर y माइनस एक्स होता, y पहले होता तो यहाँ नंबर ऑफ y होता और माइनस x इंटरसेक्शन y होता। ओके, तो रख लीजिए एम्प्लाइज नंबर ऑफ x माइनस वाई बराबर नंबर ऑफ x कितना है 32 है, और नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y आपका 8 अभी आ गया है, तो इस स्टूडेंट 32 में से 8 घटाएंगे 24 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आया 24 आया। अब हम बताते हैं स्टूडेंट शॉर्टकट तरीका इसका। ठीक है, शॉर्टकट तरीका क्या है इसका देखिएगा। हाँ, शॉर्टकट और इजी हो जाता है। देखिए कैसे करेंगे शॉर्टकट तरीके से, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और आपके जब आप सरकारी जेई का एग्जाम देते हैं, जूनियर इंजीनियर बनते हैं, तो उसके लिए बहुत काम की चीज है। जूनियर इंजीनियर या इंजीनियर बनते हैं, आईएएस पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे करना है, ये है आपका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं मैं। हाँ, ये है आपका x, मान लीजिए x है, और ये आपका y है। ठीक है, ये पूरा गोला क्या है x का है, ये पूरा गोला y का है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब शॉर्टकट तरह से किसी क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले उस चीज को भरते हैं जो कॉमन है। ये जो कॉमन एरिया है ना, इसमें कितने एलिमेंट है सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि कॉमन एरिया में कितने एलिमेंट हैं। अब देखिएगा, हमें पता नहीं है, दिया हुआ नहीं है, ये तो आंसर निकाला हमने, अलग बात है, दिया हुआ नहीं है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे x में कितने हैं। x में कितने हैं जी, x में आपके 32 है, तो x में x ये पूरा है, हाँ ये कॉमन एरिया भी है। x में कितने हैं 32 है, और y में कितने हैं, y में 36 है, तो ये 32 इसमें है और 36 इसमें है। तो ये जो कॉमन एरिया में है x में भी आ रहा है और y में भी आ रहा है, इसका मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे 32 और 36 में से जो दोनों में कॉमन होंगे। क्यों? क्योंकि x और y मिला के टोटल कितने 60 है, x और y मिला के टोटल कितने हैं 60 हैं। तो और x यूनिट y 60 है ना, और x में 32 है और y में 36 है, तो ये कितना बन रहा है, ये 32 और 36 68 बन रहा है। जबकि मैक्सिमम
टोटल मिला के 60 है और ये x और y मिला के और 68 बन गया। तो इसका मतलब कि 8 जो है ये देखो 60 है, ये 68 बने, x और y मिला के 68 बने और जबकि x यूनियन y 60 दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 68 इसमें 8 एक्स्ट्रा है। 8 एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि 8 कॉमन होगा। 8 एक्स्ट्रा का मतलब है 60 में 68 60 मतलब 8 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 8 एक्स्ट्रा का मतलब है कि 8 कॉमन एरिया में होंगे, 8 कॉमन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन एरिया है उसमें हम क्या रख देंगे, 8 रख देंगे। ठीक है, अब जब 8 रख देंगे, अब ये कह रहा है कि x में कितने हैं, 32 है। तो 32 में ये 8 भी आ रहा है, हाँ ये 8 भी आ रहा है। तो इसका मतलब 24 और रख दो, इस एरिया में रख दो, तो 24 और 8 आपका 32 हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है कि y में कितने हैं, y में है जी आपके 36, लेकिन 8 भी उसमें शामिल है। तो इसका मतलब 28 यहाँ रखना पड़ेगा और 28 और 8 36 हो जाएगा। ठीक है, बस आंसर आ गया। अब आप जो मर्जी आंसर निकाल लीजिए। अगर आप केवल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y चाहिए, मतलब x इंटरसेक्शन y का मतलब कॉमन एरिया में कितने एलिमेंट है, तो देख लीजिए 8 है। और नंबर ऑफ x माइनस वाई चाहिए, मतलब x केवल x में है, जो x माइनस वाई का मतलब केवल x में से y के एलिमेंट घटा दीजिए। x में से क्या है कि y के एलिमेंट घटा दीजिए जो y में है, तो 8 y में पड़ रहा है ना, इसको हटा दीजिए, तो केवल x माइनस वाई केवल ये वाला पोर्शन होता है। ओके, x माइनस वाई केवल ये वाला पोर्शन होता है, जैसे कि मैंने a माइनस भी बताया। तो ये आपका 24 आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि y माइनस एक्स बताओ केवल y में, तो आपका 28 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि x यूनियन y बताओ, तो x यूनियन y तो ऐसे तो दे रखा है, लेकिन इसको तीनों को जोड़ दो, 24 प्लस 8 प्लस 28 बराबर 60 आपका आंसर आ जाएगा। जो मर्जी आप निकाल सकते हैं, ये इस प्रकार से होता है। और अगर बोला जाए कि नंबर ऑफ एक्स बताओ, तो नंबर ऑफ एक्स में टोटल 24 और 8 आपका 32 हो जाएगा। अगर बोला जाए नंबर ऑफ वाई बताओ, तो आपका 28 और 8 मिलके 36 हो जाएगा। जो मर्जी आप निकाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा वो आप फिर इससे निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, तो फिर इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 16 को बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है, आप समझने की कोशिश करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन का है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि डिफरेंशिएशन का क्यों है, देखिए dy बटे dx आपको निकालना है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन का है। अगर आपके क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन dy बटे dx दिख जाए तो डिफरेंशिएशन का है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x प्लस 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 डेस 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 इनफाइनाइट तक है ये, तो प्रूव कीजिए, देन प्रूव दैट 2y माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर इंटू dy बटे dx बराबर 1। बस थोड़ा सा अगर ये ट्रिक थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा गिवन दैट क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए गिवन दैट क्या दिया हुआ है, y बराबर दे रखा है अंडर रूट के अंदर x प्लस 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 डेस 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 इनफाइनाइट तक। ओके, इस प्रकार से दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब देखिए आगे, देखिए क्या करना है। यहां पे इंपॉर्टेंट है एम्प्लाइज y इज इक्वल टू, देखिएगा ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अंडर रूट के अंदर x प्लस फिर अंडर रूट के अंदर x प्लस फिर अंडर रूट के अंदर x, अगर हम अंडर रूट x प्लस पहला वाला अंडर रूट और x और प्लस इसको छुपा दे, क्योंकि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस है ना, सब में अंडर रूट एक्स प्लस रिपीट हो रहा है। अंडर रूट पहले है तब एक्स है तब प्लस है, फिर से अंडर रूट वही जो पहले वाला था, एक्स अंडर रूट है फिर एक्स है फिर प्लस है, फिर से अंडर रूट फिर एक्स प्लस एक्स, फिर से अंडर रूट प्लस एक्स प्लस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, हाँ, अंडर रूट एक्स प्लस पहले वाला जो है अंडर रूट एक्स प्लस फिर से रिपीट हो रहा है, तो उससे पहले इन तीनों को छुपा दो, अंडर रूट एक्स प्लस पहले वाला अंडर रूट पहले वाला एक्स और पहले वाला प्लस, तीनों को छुपा दो। हाँ, अब क्या बचा, देखिए क्या बचा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस, वही बचा ना फिर से। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छुपा दूं, इसको आगे को हटा भी दूं, तो फिर भी क्या है, ये
इसके अगर इसको मैं हटा भी दूं, पहले वाला रूट एक्स प्लस को हटा भी दूं, तो अभी तो ये y बराबर है पूरा, y बराबर है पूरा है, ठीक है। अगर मैं पहले वाला रूट एक्स प्लस हटा भी दूं यहां से, तो ये फिर किसके बराबर होगा? पहले वाला तो ये पूरा तो ये y के बराबर है। अगर मैं इसको छुपा दूं तो अब किसके बराबर होगा? ये अब भी ये y के बराबर होगा कि नहीं? ये y के बराबर ही होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। अनंत अनंत से अगर एक बूंद, समुद्र से अगर एक बूंद अगर निकाल दे तो कोई समुद्र में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब अगर एक अंडर रूट एक्स प्लस यहां से हटा भी दे तब भी कोई फर्क नहीं, तब भी ये y ही रहेगा, तब भी ये y ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको छुपा भी दे तो इससे आगे वाला जो पोर्शन है वो y ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अंडर रूट एक्स प्लस उसके पूरे जो आगे है ना, इसको फिर से y लिख सकते हैं आप। देखिए मैं इतना समय लगा रहा हूं आपको इसको समझाने की कोशिश करने में। हाँ, इस पूरे को आप फिर से y लिख सकते हैं, क्योंकि एक हटा भी दे तब भी y के बराबर है, तो इस पूरे को y रख सकते हैं। पहले वाला अंडर रूट एक्स प्लस एज इट इज है, उसके बाद जो है पूरा y रख दीजिए, y लिख दो। इन्फिनिटी का झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते ना, आप ट्रिक लगाएंगे कि इसको y रख सकते हैं, बस हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क कर लीजिए। तो इसका वर्क करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, और रूट का वर्क करते हैं तो रूट से स्क्वायर हट जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो x प्लस वाई बचेगा केवल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं जी। अब आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्योंकि हमें dy बाई dx कुछ चाहिए। हाँ, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, 2y का डिफरेंशिएशन, सॉरी y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2y, y स्क्वायर का क्या होता है? 2y होता है, और फिर y का फिर से किया जाता है तो dy बटे dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसलिए। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं डिटेल लेक्चर आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे करना है ये देख लीजिए। 2y dy बटे dx, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्योंकि x के सापेक्ष ही x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, और y का डिफरेंशिएशन करें तो dy बटे dx, प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx। जब y स्क्वायर था तो पहले 2y हुआ, फिर y का dy बटे dx हुआ, केवल सिंगल y है तो dy बटे dx होगा डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब ये dy बटे dx को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 2y dy बटे dx माइनस का dy बटे dx बराबर 1। ये इधर आगे तो इधर 1 बचा। ओके, अच्छा आगे देखिए एम्प्लाइज, यहाँ पे dy बटे dx कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 2y माइनस 1 बचेगा, 2y माइनस 1 बचेगा, और dy बटे dx कॉमन आ गया, इज इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड में 1 है ही, और यही आपको प्रूव करना था। प्रूव्ड। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी आप, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझना यहाँ पे ये है कि इसको y रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप अपनी बुक से कर लीजिए तो आप 100% एग्जाम में क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 पे, और क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी से मिलता जुलता है थोड़ा सा, लेकिन टिग्नोमेट्री का है। रूट वगैरह कुछ तो लगा है, लेकिन टिग्नोमेट्री का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, वो है आपका टिग्नोमेट्री का। चलो उसको लिख देते हैं पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस 2 cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्रूव करना है। टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। रूट जहां पे भी होता है ना स्टूडेंट, तो हमें कोशिश करनी पड़ती है कि रूट हट जाए किसी तरीके से, ऐसा कुछ कोशिश करना पड़ता है। अब क्या कोशिश की जाए? तो यहां पे आपको cos 4 थीटा दिख रहा है। हाँ स्टूडेंट, cos 2 थीटा मैं टिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुका हूं सारे फॉर्मूले। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखी है तो आई बटन में भी लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। उन टिग्नोमेट्री के 6-7 लेक्चर है, बहुत अच्छे से बना रखे, उनको देख लीजिएगा। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ही होता है, ठीक है। अब इसमें से जब cos 2 थीटा बराबर, देखिए इसमें से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें से हम केवल एक फॉर्मूला, देखिए
हम इस फॉर्मूले को यूज करें। देखिए आपको करना क्या होता है कि जो फॉर्मूला फिट बैठ रहा है उसको यूज करेंगे। कॉस 2 थीटा का इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन कौन सा लगाएं? अगर आपने ये लगा दिया गड़बड़ हो जाएगी, ये लगा दिया गड़बड़ हो जाएगी, ये लगाएंगे बिल्कुल सही रहेगा। अब यही कैसे पता चलेगा कि ये लगाएं? ये ऐसे पता चलेगा कि भाई हमें रूट हटाना है। रूट कैसे हटेगा? जब ये दिस -1, अब -1 जब होगा 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2 से +2 कट जाएगा। अगर ये लिखेंगे तो उससे -2 से +2 नहीं कटेगा, बल्कि 2 से 2 जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा। जबकि हमने जोड़ना नहीं, हमने काटना है, कम से कम करना है कैलकुलेशन को। हाँ, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये तो cos 4 थीटा है, आपने cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा है। तो देखिए बच्चों, ऐसा होता है कि जो ये cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है ना, जब यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे आधा हो जाता है एंगल, 2 थीटा का आधा थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 थीटा है तो यहाँ पे उसका आधा 2 थीटा हो जाएगा बस। तो cos 4 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? cos 4 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1। यहां का जो एंगल है इसका आधा हो जाता है, बस ये याद रखेंगे आप। ओके, अच्छा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपका है अंडर रूट के अंदर 2 + 2 cos 4 थीटा। ओके, अच्छा जी, इज इक्वल टू, देखिएगा स्टूडेंट, अंडर रूट के अंदर 2 प्लस, फिर अंडर रूट के अंदर 2 + 2 और ब्रैकेट के अंदर देखिए cos 4 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओके, ये लिख दिया। अच्छा, इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 एज इट इज प्लस अंडर रूट के अंदर फिर 2 एज इट इज प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 2 का माइनस होगी तो -2 हो जाएगा। आप देखिएगा इसीलिए हमने ये फॉर्मूला रखा कि +2 से -2 कट गया। ओके, अच्छा, और बहुत अच्छी चीज ये और हो गई, देखो 2 प्लस, देखिएगा 2 से 2 कट गया, अब बचा क्या यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा, और 4 cos स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट भी लगा हुआ है। अब इसका स्क्वायर रूट भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलो देखिएगा, इस 4 cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, और रूट तो है ही आपका, रूट तो है ही। देखिएगा ये 2 से 2 का रूट है और रूट के अंदर फिर 4 cos स्क्वायर थीटा को 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है cos स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि स्क्वायर से रूट हट जाता है, होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो बचेगा क्या? देखिएगा 2 प्लस स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचा? 2 cos, सॉरी वेरी सॉरी, और 2, देखिएगा 2, देखिए स्टूडेंट, मैं इसको एडिट भी कर सकता था लेकिन मैं इसको एडिट नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको भी पता चले कि हम भी ऐसी गलती कर सकते हैं। जब मेरा 10, 11, 12 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन बाय मिस्टेक वो यहां पे तो मैंने बता दिया कि जब cos 4 थीटा का तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 होता है। जब मैं गलती कर सकता हूं तो आप तो बहुत ज्यादा गलती करने की संभावना है, तो इसलिए इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ कि भाई आप देखें कि ऐसी गलती ना करें, आप ना करें ऐसी गलती। ठीक है, उद्देश्य ये है। तो cos 4 थीटा का जो फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 है, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1, 2 लिखना था यहाँ पे, गलती से हमने थीटा लिख दिया, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे भी 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे भी फिर क्या आ जाएगा? देखिएगा थीटा के साथ 2 रखिए और कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2 cos 2 थीटा बचेगा। ओके, तो ये बच गया इतना। अब देखिएगा आगे अंडर रूट के अंदर 2 + 2 ब्रैकेट में, देखिए अब cos 2 थीटा आ गए तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा ही आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा 2 थीटा। ठीक है, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला -1। ओके, तो ये हो गया आपका। अब आगे देखिएगा स्टूडेंट, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलो हम इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 + 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा -2, 2 का अंदर -2, यहाँ पे फिर से 2 से -2 से कट रहा है, बचा क्या? ये बचा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 2 cos थीटा का होल स्क्वायर और इसके स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा?
2 cos थीटा बचेगा और यही आपकी राइट हैंड साइड है, देख लीजिएगा 2 cos थीटा आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री का, और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन और भी आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 4 अपॉन साइन थीटा माइनस आयोटा cos थीटा की होल पावर 5 इज इक्वल टू साइन 9 थीटा माइनस आयोटा cos 9 थीटा। ये प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि दिस बराबर दिस। स्टूडेंट आयोटा आ गया है, पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ गई है, जिसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। और जब भी आपको पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर नेचुरल नंबर मिलती है, तो इसका मतलब इसमें डिमाइवर थ्योरम लग सकती है। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। डिटेल लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर के डिमाइवर थ्योरम वगैरह के हमने अपलोड करे हुए हैं, आई बटन में भी लिंक दे देंगे और क्वेश्चन नंबर 19 के आगे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहां पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट वहां पे पड़ी हुई है। लेकिन देखिए यहाँ पे इसको कैसे करना है, शो दैट दिस। हाँ, अब लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। हाँ, क्या ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 4 अपॉन साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा की होल पावर 5। ओके, अब देखो स्टूडेंट करना क्या है, देखिएगा cos थीटा डिमाइवर थ्योरम से हम जानते हैं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जब इस प्रकार का होता है, देखिए जनरल फॉर्म में याद रखेंगे इसको, जनरल फॉर्म में ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा पहले होना चाहिए और साइन थीटा बाद में होना चाहिए, और आयोटा साइन के साथ होना चाहिए और बीच में प्लस का चिन्ह होना चाहिए। अगर ये चारों की चारों चीजें अपनी जगह पे है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और उसकी पावर n है, नेचुरल नंबर कुछ है, तो आप इसको लिख सकते हैं n को डिमाइवर थ्योरम कहती है कि जो ये पावर n है इसको एंगल के साथ ले जा सकते हैं, थीटा के साथ मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं। कहने का मतलब कि cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा लिख सकते हैं, ये है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला है वो एज इट इज है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4, n की जगह 4 है, तो 4 को आप थीटा के साथ एंगल में ले जा सकते हैं, लेकिन नीचे साइन पहले है, इसमें इसको नहीं ले जा सकते हैं, 5 को यहां अंदर नहीं ले जा सकते हैं जब तक कि ये इस फॉर्म में ना बना। ओके, इस चीज का ध्यान रखेंगे, कई स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, 5 को इसके साथ ले जाएंगे, लेकिन ये अभी जनरल फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में होना चाहिए, ये वाला इस फॉर्म में है तभी डिमाइवर थ्योरम लगती है, ध्यान देंगे। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां तो आप अंदर कर सकते हैं 4 को cos 4 थीटा बाई डिमाइवर थ्योरम, ओके, प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, ये तो ठीक है, हो गया। लेकिन नीचे वाले का क्या किया जाए भैया, अब हमें cos थीटा पहले चाहिए और आयोटा साइन के साथ चाहिए, तो कैसे किया जाएगा, देखिए ऐसे करते हैं, ये आयोटा है ना, इसको कॉमन ले लो। आयोटा अगर हमने कॉमन लिया तो क्योंकि होल पावर 5 है ना, ये अंदर का आयोटा अगर बाहर ले लेते हो तो पावर जो होती है वो भी साथ में आ जाती है, आयोटा की पावर 5 हो जाएगा। ओके, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, यहां पे क्या हो, देखिए आयोटा अगर बाहर ले लेते तो यहाँ क्या बचेगा, cos थीटा, तो cos थीटा को ही पहले लिख देते हैं हम, क्योंकि हमें उस रूप में चाहिए ना, जनरल रूप में। तो आयोटा बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, cos थीटा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 1 अपॉन आयोटा हो जाएगा और साइन थीटा। ठीक है, और होल पावर 5 तो है, ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। आयोटा की पावर 5 अगर अंदर से आयोटा अगर बाहर लिया तो आयोटा की पावर 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि आयोटा की पावर होल पावर 5 है ना, तो आयोटा बाहर ले तो आयोटा की पावर 5 बाहर आएगा, और यहाँ पे तो आयोटा बाहर आएगा तो cos थीटा बचेगा, यहाँ पे 1 अपॉन आयोटा, तो आयोटा को फिर से अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे आयोटा से आयोटा कट जाएगा साइन थीटा। ठीक है, एज इट इज है। तो कहने का मतलब अगर ये आयोटा कॉमन लेते तो इस प्रकार की कंडीशन बनती है। ठीक है, लेकिन हमें जो जनरल फॉर्म है वो आयोटा साइन के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। हाँ, तो हम क्या करें कि भाई ऐसा करें कुछ इसमें कि ये आयोटा ऊपर चला जाए, तो ऐसा करते हैं कि आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अगर आपके पास 1 अपॉन आयोटा है ना, अगर आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर तो आयोटा हो जाएगा, नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, याद रखेंगे, हम डिटेल लेक्चर में बता चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर -1 और आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 बराबर 1, ये डिटेल में हम बता चुके हैं। हम तो कहने का मतलब ये है, ऊपर तो हो जाएगा भैया cos 4 थीटा एच इट इज रहेगा, प्लस आयोटा साइन
4 थीटा, ओके, अपॉन आयोटा की पावर 5 क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, आयोटा की पावर 5 क्या होता है, आयोटा की पावर 5 को आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 प्लस 1, ठीक है, और आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1, गुणा में घाते जुड़ जाते। तो आयोटा की पावर 4 इसलिए किया क्योंकि हमें 1 चाहिए, आयोटा की पावर 4 1 होती है तो आयोटा बचेगा, तो आयोटा की पावर 5 की वैल्यू 1 होती है। डिटेल में हम बता चुके हैं कई बार कि आयोटा की पावर 4 को, आयोटा की पावर कुछ भी हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिटेल में हम बता चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में। यहाँ तो बचेगा भैया आयोटा, ओके, यहाँ तो बचेगा केवल आयोटा, ठीक है, आयोटा की पावर 5 मतलब आयोटा हो जाएगा, और क्यों हो जाएगा, ये इसलिए हो जाएगा। यहां पे अंदर क्या बचेगा देखिएगा, कॉस थीटा, देखिए 1 अपॉन आयोटा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे, देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, हम 1 अपॉन आयोटा में आयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमें क्या मिला फाइनली माइनस आयोटा मिला। कहने का मतलब 1 अपॉन आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिख सकते हैं, तो माइनस आयोटा साइन थीटा हो गया और उसकी होल पावर 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है, चलो ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ ये तो आयोटा तो अपॉन 1 अपॉन आयोटा तो रहेगा ही आपका, इनटू ये पूरा है कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, ओके। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, देखिए नीचे वाली चीज को अगर ऊपर ले जाते हैं, हर वाली चीज को अंश में ले जाते हैं तो जो पावर होती है उसका चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की होल पावर -5 हो जाएगा, ओके। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अभी भी जनरल फॉर्म तो नहीं आई, एग्जैक्ट जनरल फॉर्म तो नहीं आई, लेकिन देखिए इसको आप जनरल फॉर्म में ले जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसको मैं तुम्हें याद करने के तरीके से बताऊं या कैसे बताऊं, क्योंकि ऊपर ले जाके देखिए उससे आपको टिपिकल होगा। मैं ऐसा करता हूं, आपको फॉर्मूला के रूप में याद कराता हूं इसको, ठीक है। देखिएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n है तो कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होता है, ठीक है। अगर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n है तो क्या होगा, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, हाँ? क्या होगा देखो कि अगर यहाँ पे माइनस है बीच में, हाँ, वैसे तो इसको इसी रूप में सबको बनाया जा सकता है, लेकिन आप याद रखेंगे जरा याद रखेंगे आप कि अगर यहाँ पे माइनस है ना और n पावर में है, पॉजिटिव है ना, तो n को इसके n को माइनस वाले में भी इनको ले जा सकते हैं, कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। अगर ये प्लस है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो तब भी आप n ले जा सकते हैं और माइनस की जगह माइनस ही रहने देंगे, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला तो ये है, लेकिन इसकी हेल्प से इनको भी आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इसको इस रूप में लेके आने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट तो आपको थोड़ा सा ये हो सकता है कि टफ लगे, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में आपको याद करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये प्लस अगर है, हाँ, और होल पावर -n है, हाँ, ठीक है। अच्छा देखिए अगर ये नेगेटिव नंबर है, हाँ, -n मतलब नेगेटिव नंबर है, तो और यहाँ प्लस है, तब भी आप n को अंदर ले जाएंगे, बीच का चिन्ह माइनस हो जाएगा, कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा, ओके। और चौथा जो कि हमें अभी यूज करना है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा और होल पावर भी माइनस है, अगर यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो n अंदर तो जाएगा लेकिन सारा प्लस हो जाएगा, तो कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब तो ये है, ये तो जनरल फॉर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको याद रखना। अगर इन दोनों में से एक माइनस है तो यहाँ पे n अंदर घुस जाएगा और यहाँ n माइनस ही रहेगा। अगर इन दोनों में से ऊपर वाला माइनस है, ये प्लस है, मतलब एक माइनस है तो बीच का माइनस हो जाता है। अगर इन दोनों में से एक माइनस है तो यहाँ माइनस रहता है और n अंदर घुस जाता है, और दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाता है, और दोनों प्लस के तभी प्लस हो जाता है, दोनों माइनस के तभी प्लस हो जाता है, और एक इनमें से जैसे दूसरा तीसरे में एक माइनस है n यहाँ पे बीच वाला, तो बीच में माइनस का चिन्ह आ जाता है, बस ऐसे याद रखेंगे। अब देखो इसमें आप समझ गए होंगे अब, हाँ, अब देखिएगा कैसे करेंगे, देखिएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा
कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, और देखिए माइनस है ना दोनों, तो ये बीच का चिन्ह प्लस का हो जाएगा और 5 अंदर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा, ओके। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए आगे देखिएगा, हाँ, अब और एक डिमाइवर थ्योरम का वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो भी जैसे कि पहले वाली थी ऐसे ही वो भी है। अब आगे कैसे करेंगे देखिएगा, हम इससे आगे ऐसे करते हैं। देखो हम जानते हैं कि मैं आपको इसको चलो यहाँ पे बता रहा हूँ। हम जानते हैं कि कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ध्यान दीजिए, बराबर क्या होता है, जनरल फॉर्म में है। यहाँ थीटा 1 है, यहाँ थीटा 2 है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो और दो पोलर फॉर्म मल्टीप्लाई में हुए, 3 पोलर फॉर्म है, 4 या 5 या कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे 2 है तो हम क्या, इसमें क्या है, डिमाइवर थ्योरम, सेकंड थ्योरम है डिमाइवर के, कि कॉस थीटा 1 और थीटा 2 कॉस के एंगल जुड़ जाते हैं। कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाता है। ये साइन के एंगल जुड़ जाते हैं, कॉस के एंगल एक साथ जुड़ जाते हैं, बीच में प्लस आयोटा लग जाता है। इसको याद रखेंगे। अगर यहाँ पे एक तीसरा भी होता है, कॉस इंटू में कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3 भी होता है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 3 आ जाता है। यहाँ पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 आ जाता है, ओके। जितने भी होंगे उतने जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जनरल फॉर्म में है, तो इसमें क्या होगा, कॉस 4 थीटा प्लस 5 थीटा हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, देखिए यहीं पे करते हैं, 1 अपॉन आयोटा, ये हो जाएगा आपका, बड़ा ब्रैकेट कर दो, कॉस 4 थीटा प्लस 5 थीटा, ओके, दिस प्लस आयोटा साइन 4 थीटा प्लस 5 थीटा, ओके, ये हो गया। अच्छा आगे देखिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा, ब्रैकेट में कॉस 4 और 5 9, कॉस 9 थीटा प्लस आयोटा साइन 9 थीटा। अब यहां तक तो आ गया। अब देखेंगे जो हमें प्रूफ करना है उसमें साइन आगे है, तो साइन आगे है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे देखिएगा, 1 अपॉन आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं क्या, देखिए अपॉन में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, तो आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस आयोटा हो गया सीधे सीधे, हाँ, आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ आयोटा हो गया, यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस आयोटा हो गया, ओके, माइनस आयोटा हो गया। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, कॉस 9 थीटा प्लस आयोटा साइन 9 थीटा, ओके, माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो माइनस आयोटा कॉस 9 थीटा और माइनस आयोटा का आयोटा स्क्वायर साइन 9 थीटा, ठीक है जी। अच्छा अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है ना, तो -1 और माइनस यहाँ पहले से, तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस 9 थीटा, प्लस का साइन 9 थीटा, साइन 9 थीटा, और माइनस का आयोटा कॉस 9 थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड है स्टूडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और डिटेल लेक्चर के लिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेलिस्ट में मैथ्स गुरुजी या नोटियाल का जो चैनल नीचे आपको दिख रहा है उसको क्लिक करेंगे, उसमें ऊपर फिर होम प्लेलिस्ट वगैरह प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको ओपन करेंगे तो आपको डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं सेक्शन सी पे, इसके बाद जो सेकेंड नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए।